मेरे प्रिय बच्चे, समाज, तनाव, क्रोध और ना जाने कितनी ही चिंताओं से घिरा हुआ तुम्हारा मन अनेक तरह के प्रश्न उठाता है। प्रश्न जो तुम्हें बार बार ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि तुम्हारा असली वजूद क्या है। उस समय जिस पल में सारी दुविधाएं तुम्हें घेरे हुए हैं, जिस पल में सारी चिंताएं तुम्हें घेरे हुए हैं और तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा असली वजूद क्या है, तुम प्रयास करते हो और मांग करते हो एक ऐसे सुनहरे भविष्य का जिसमें तुम अपने सारे दुखों को भुला सको। लेकिन वास्तव में तुम क्या चाह रहे हो अभी तुमने उसको जाना नहीं। तुम केवल एक ऐसी पारदर्शी सतह पे चल रहे हो जिसके आर पार तुम सब कुछ देखना चाहते हो, लेकिन अपनी आंखें तुमने बंद कर रखी हैं, अपने हाथों को बांध रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मांड यह देख रहा है, ब्रह्मांड यह जान रहा है, ब्रह्मांड तुम्हारी मुश्किलों को समझ रहा है, तुम्हारे तनाव, तुम्हारी चिंता को देख रहा है। कैसे तुम दर दर भटक रहे हो और अपनी संपूर्ण क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे, और तुम्हारे भीतर उठ रही निराशा को ब्रह्मांड देख रहा है। ब्रह्मांड देख रहा है उस महत्वाकांक्षा को जो चाहती है कि तुम सब कुछ अपने भीतर समेट लो, जो चाहती है कि तुम हर तरह से विजय पा जाओ, लेकिन तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम उलझे हुए हो। तुम उलझे हुए हो प्रश्नों में, तुम उलझे हुए हो ख्यालों में, तुम उलझे हुए हो अपने आप से ही यह पूछने में कि तुम आखिर में कौन हो और क्या चाहते हो। और आज इसी कारण से बहुत समय बाद ब्रह्मांड तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया है, क्योंकि जो तुमसे ब्रह्मांड छूट रहा था वह अब स्वयं आ रहा है, और इस कारण से तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जानना होगा अपने जीवन में उन पलों को जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जानना होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें अपना समय खुद ही नियंत्रित करना होगा। याद रखो, यदि हर कोई तुम्हारा समय नियंत्रित करेगा तो तुम कभी शांति में ना रह पाओगे। और अपना समय नियंत्रित करने के लिए तुम्हें दूसरों की गुलामी से बचना होगा, दूसरों की चाटुकारिता से बचना होगा, और इस प्रभाव से बचना होगा कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। कोई कार्य करने के बाद उसके परिणाम से बचना होगा। इससे बचना होगा कि लोग यह बोलें कि तुमने कितना अच्छा किया। लोग तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे सुंदरता, तुम्हारे धन या तुम्हारे किसी कौशल की प्रशंसा करें। तुम्हें इस तरह के प्रभाव से बचना होगा। बचना होगा तुम्हें हर उस मानसिकता से जो तुम्हें यह बताती है कि तुम विशेष हो। यह अलग बात है कि तुम विशेष हो, लेकिन तुम्हें दूसरों से अपनी विशेषता के सुनने की आकांक्षा को दूर करना होगा, और तुम्हें समझना होगा वर्तमान की पूरी ताकत को। जहां हो वहां पर पूरी तरह से मौजूद रहना होगा। काम पर हो तो काम में, परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ, जहां हो जैसे हो वहां मौजूद हो। मेरे प्रिय, मौजूद रहो हर उस क्षमता में जो तुम्हारे लिए है। मौजूद रहो हर उस परिस्थिति में जो तुम्हारे लिए। और वास्तव में तुम्हें प्राथमिकता देनी होगी केवल उस चीज की जो सच में महत्वपूर्ण है, चाहे वह धन हो या तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा परिवार या तुम्हारी मानसिक शांति। तुम्हें चुनना होगा अपने बेहतरी को, चुनना होगा अपनी प्राथमिकता को, और केवल उसे महत्व देना होगा। दूसरों के जीवन के होने वाले सभी तरह के अनसुलझे पहलुओं की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं लेनी है। दुख हर किसी का अपना नसीब होता है, हर किसी की अपनी किस्मत। तुम्हारे भीतर
एक भावना उमड़ती है, तुम दर्द दूर करना चाहते हो, दुख दूर करना चाहते हो अपनों का, लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें अपने लिए प्रयास करना होगा। दूसरों के जीवन के आने वाले दुखों की जिम्मेदारी तुम उठा ही नहीं सकते, और यह उचित नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हें बचना होगा उनकी जिम्मेदारियों से, तुम्हें बचना होगा मेरे प्रिय। ये बचाव ही तुम्हें सही जगह लेकर जाए। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं मेरे प्रिय। अपने पुराने घावों को बार बार मत कुरेदो। दर्द को पकड़ कर रखने से वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता चला जाता है। इतना जितना तुमने कभी सोचा ना हो, वह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए अपने दर्दों पे नमक छिड़कना, उसे कुरेदना बंद करो। जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते। उसके लिए अपने आप को पश्चाताप के अग्नि में डाल के या ग्लानि के किसी भी तरह के भंवर जाल में जाके तुम खुशियां नहीं प्राप्त कर सकते। वो जो बीत गया उसे किस्मत मान के भूलना होगा, और जो आने वाला है उसे सहर्ष स्वीकार करना होगा। समझना होगा तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिसकी आकांक्षाएं मरती चली गई। अपने बचपन की यादें और दबी हुई भावनाओं का सामना करना तुम्हें सीखना होगा, और फिर तुम जानोगे तुम्हारे जीवन के हर उस अवसर को, हर उस जड़ को जो तुमने देखा नहीं। मेरे प्रिय, जीवन के इस पहलू में जब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी क्षमता और शक्ति है कुछ प्राप्त करने की, ये निश्चित है कि तुम इसे पाओगे, लेकिन तुम्हें तय करना होगा तुम इसे कैसे पाते हो। ध्यान में उतरना होगा, और ध्यान का अर्थ अपनी आंखें बंद कर लेना मात्र नहीं है। ये नहीं कि तुम अपनी आंखें बंद करके ये तय कर लो कि अब कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, इस पल में जीवन तुम्हें कुछ सिखा रहा है, इस पल में जीवन तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम इसे स्वीकार करो, तुम इसे अपना लो, इसे पूरी तरह से अपना लो। फिर देखो कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होती हैं, कैसे हर फैसला तुम्हारे पक्ष में होता है। क्या तुम तैयार हो ब्रह्मांड के साथ आगे बढ़ने को? क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी इसी पल में इसकी पुष्टि करो। संख्या 7 5 9 2 1 लिखकर इसकी पुष्टि करो। ये महत्वपूर्ण है। 7 5 9 2 1 ये क्रम है जो धीरे धीरे तुम समझ पाओगे। और याद रखो, जीवन में विजय के लिए मनुष्य के मन में पूरी तरह से उत्साह और आभार होना आवश्यक है। जिसके मन में उत्साह और आभार नहीं, वो सब पाके भी अधूरा रह जाता है, और तुम्हें अधूरा नहीं होना है। तो मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो प्रेम के लिए, उत्साह के लिए। आभार व्यक्त करो अभी विजय के लिए। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा तुम्हें करनी ही हो, उसके साथ तुम्हें जुड़े रहना होगा और जीत को अपनाना होगा। यही धर्म है, यही तुम हो, और यही तुम्हारी किस्मत है। तो इसे प्राप्त करो मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 51,000 लिखकर अभी इसी पल में आभार व्यक्त करो, और देखो कैसे तुम्हारा कल्याण होता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें विजय दिलाने, तुम्हें विजय राह में सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊँगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति, उत्थान, प्रगति होगी, तुम्हारी जीत निश्चित है। इसे अब टाला नहीं जा सकता। संख्या 777 लिखकर अभी अपनी जीत को स्वीकार करो, अभी इसी पल में मेरे प्रिय बच्चे, अभी इसी पल में। फिर देखो कैसे
ये चमत्कार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से स्वतंत्रता से भर देता है। स्वीकार करो मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।